टाइगर, ये टाइगर है। भैया एक और चाय देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं पन्ना में और अभी मैं जा रही हूं पन्ना के मंडला जोन में अपनी मॉर्निंग सफारी करने, जो कि एक कोर जोन है। पन्ना में कोर जोन एक और है, जैसे हिनोता, अकोला और जिन्ना बफर जोन है, लेकिन मेरी सारी सफारी इस बार मंडला में ही है। पन्ना टाइगर रिजर्व अपनी शानदार जैव विविधता, ऐतिहासिक गुफाओं और सफल बाघ पुनर्वास परियोजना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गाइड हूँ और मेरा नाम है राकेश। यहाँ से हम एंटर हुए हैं। दूसरा हिनौता जो कि सेकंड प्लेटो पे है, और तीसरा अकोला नाम का गेट होता है। अकोला कोर को भी बोलते हैं और पपर को भी बोलते हैं। और इसका एरिया होता है सर 576 स्क्वायर किलोमीटर का कोर जोन का। और यहाँ का जो बफर जोन है वो होता है 1100 स्क्वायर किलोमीटर। तो सर टोटल लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है पन्ना का, कोर और बफर दोनों को मिला के। पन्ना में सबसे ज़्यादा टीक के पेड़ होते हैं सर, सागौन के, जिनको हम पूरा पतझड़ देख रहे हैं, ड्राई देख रहे हैं सर। ये वाले पेड़, ये जो ड्राई है ये सब टीक है, सागौन है। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 60-70% होती है। और बाकी का मिक्स जंगल होता है सर पन्ना में। मिक्स में ज़्यादातर फॉरेस्ट जैसे कि करधई का है, खैर का है, और छिवला जिसे हम लोग लोकल भाषा में बोलते टेसू पलास, उसका है। और मान के चले आप कुछ नदी के किनारे किनारे जामुन है जो ब्लैकबेरी होती है, छोटा फल देने वाली। अर्जुन के पेड़ काफ़ी होते हैं सर। इस तरह से मिक्स फॉरेस्ट होता है, महुआ हो गया। और पन्ना का जो एरिया है सर फॉरेस्ट का, वो ज़्यादातर रॉकी वाला होता है। ज़्यादातर हिस्सा माउंटेन और वैली वाला है, क्योंकि ये विंध्याचल रेंज के अंतर्गत आता है पन्ना। और विंध्याचल रेंज में जितना भी एरिया होता है उसमें बिखरे हुए पहाड़ होते हैं, गैपिंग होती है सर। तो आज हम शुरू करते हैं कि कोशिश रहेगी सर कि आपको बहुत अच्छा। तो सर पन्ना में ज़्यादातर दिखने वाले एनिमल्स जैसे कि टाइगर है, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, जैकल, हाइना, सामर डियर, स्पॉटेड डियर, फोर हॉर्न्स, एंटीलॉप, इंडियन गजल, वाइल्ड बोर, मंकी, क्रोकोडाइल। और काफ़ी पक्षी देखते हैं सर, लेकिन जो थोड़ा सा अलग अलग समय पे, डिफरेंट टाइम पे। अभी फ़िलहाल में ईगल काफ़ी दिख रहे हैं और ब्राउन फिश आउल भी दिख रहा है। लगभग 3 दिन से हम डेली देख रहे हैं ब्राउन फिश आउल को। और अब बफर वाला सफ़र बंद हो गया है सर, नहीं तो बफर में जो पन्ना का एक गेट होता है झिन्ना के नाम से, उसमें सर नॉक्टर्नल एनिमल का ज़बरदस्त मूवमेंट रहता था। अगर हम रात में अभी तक जो जाते थे 6 महीने पहले तक, तो उसमें सर हाइना, जैकल, परकोपाइन, सिवेट, जंगल कैट, आउल, स्नैक, ईगल, इनका अच्छा खासा मूवमेंट रहता था। लेकिन अब वो बंद ही हो गई। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो सीधे रात में ही मूवमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार इवनिंग में, लेट इवनिंग उनका दीदार हो जाता है जी। कितने टाइगर है यहाँ पर? मैं फॉरेस्ट के साइंस के हिसाब से 80+ हैं। और हम लोग गेट के बगल में रहते हैं, मड़ला नाम के गांव में।
मड़ला गांव के नाम से ही गेट होता है, मड़ला गेट। हम लोग का मानना है सर कि लगभग 100+ टाइगर हैं, क्योंकि हम आसपास जो गांव होते हैं उसके लोगों से कनेक्ट रहते हैं, चर्चाएं होते रहते हैं, फ्री टाइम होता है तो टाइगर की ही जानकारी लेते रहते हैं। तो हम लोग का मानना है कि 100+ टाइगर पन्ना में हो चुके हैं। जैसा कि परसों मॉर्निंग में बिल्कुल सेम टाइम पे मड़ला गांव से 1 किलोमीटर आगे पन्ना जाने वाले हाईवे पे रास्ते के लगभग 50 मीटर अंदर टाइगर बैठा था। हमारे गांव के लोग बाइक से, कोई साइकिल से जाके देख रहे थे। तो हम लोग का ऐसा मानना कि 100+ टाइगर हो चुके हैं पन्ना में। दिन में बैठा था? हाँ, इसी लगभग 6 बजे थे सुबह। अच्छा। हाँ जी। तो टाइगर पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से पन्ना में बढ़ रही है सर, इसमें कोई शक नहीं। और ये लैंडस्केप थोड़ा अलग है ना? लैंडस्केप हाँ, मड़ला का, यहाँ का, इस जंगल का हाँ अलग है, डिफरेंस है। आपको सब पन्ना आप जब आते हैं तो आपको सभी फॉरेस्ट की फीलिंग आएगी। किसी एरिया में बुधरौन नाम की जगह है, वहाँ पर आप जाएंगे तो लगेगा ये रणथंबोर जैसा लग रहा है। हाँ। पीपर टोला जाएंगे तो लगेगा जिम कॉर्बेट जैसा लग रहा है। इस तरह से कहीं कुछ एरिया पक्का गढ़ा वाला है जहाँ पर लगता है हम तड़ोबा में आ गए। तो 3 से 4 फॉरेस्ट की फीलिंग आती है सर पन्ना में। ये मैं नहीं, आप लोग ही, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि गेस्टों ने ऐसा बोला कि यार पन्ना में तो हमें अलग अलग फॉरेस्ट की फीलिंग आ रही है कि साइटिंग नेचुरल तरीके से करा सकें। अच्छा, बहुत बार सर हम लोग फैमिली टूरिस्टों में होते हैं तो हम लोग को बड़ी दिक्कत जाती है, कितना मना करो वो निकालते तो ये सब चलता रहता है सर। पीछे पूरा विंध्याचल रेंज है ना? हाँ, पूरा विंध्याचल रेंज है मैम। और पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्याचल रेंज के अंतर्गत आता है। और विंध्याचल रेंज इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लंबाई वाली रेंज होती है। लंबाई की हम बात कर रहे हैं। ज़्यादा रोजगार नहीं होता है सर, क्योंकि फॉरेस्ट का बैन रहता है, किसी प्रकार का कोई बड़ा काम इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं हो पाती। हम लोग सोचते थे कि पन्ना का भी शायद समय कभी आएगा, यहाँ भी लोग आएंगे, नहीं तो उस टाइम में तो सर ये पोजीशन कि अगर मड़ला गेट सबसे ज़्यादा है टूरिस्ट आते हैं, जहाँ रोकना हो सर बता दीजिए। रोकना जी, रोक लो नहीं तो चलिए। टनक देखो, जंगल में हमारा स्वागत किया इस नाचते हुए मोर ने। मोर अपनी आकर्षक रंग रूप, राजसी स्वभाव और अपनी अनोखी हरकतों के लिए जाने जाते हैं। मोर नाचते समय अपने पंख को तेजी से हिलाते हैं, जो मोरनी को लुभाने में मदद करती है। मोर मादा मोर को आकर्षित करने के लिए और अपने साथी का चुनाव करने के लिए नाचते हैं। ये अक्सर मॉनसून के टाइम में, बारिश के सीजन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि ये इनका प्रजनन काल है। भारतीय लोक कथा और संस्कृति में ये माना जाता है कि नाचता हुआ मोर बारिश का संकेत लेके आता है। प्रजनन काल के अलावा मोर अक्सर छोटे छोटे समूहों में या अकेले रहना पसंद करते हैं।
भारत के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ दिन रुके थे और पांडवों के विश्राम स्थल को ही पांडव प्रपात कहा जाता है। यहाँ के जो स्थानीय समुदाय है वो जंगल से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इन जंगलों में, पहाड़ों में, पत्थरों में आप बहुत सारे पुराने शैल चित्रों को देख सकते हैं, जिनमें से कुछ तो 10,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। रास्ते में हमको एक पेड़ की ऊंची टहनी में बैठी हुई 2 गिद्ध दिखा। एशियाई किंग गिद्ध, जिसे भारतीय काला गिद्ध भी कहा जाता है, अपने आक्रामक स्वभाव और लाल सर के लिए जाना जाता है। ये मुख्य रूप से स्कैवेंजर्स होते हैं, मरे हुए जानवर खाते हैं और ये एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है और ये आसमान में बहुत ऊंचाई से मरे हुए जानवर को खोज लेते हैं। आमतौर में अकेले या जोड़े में रहना पसंद करते हैं। IUCN द्वारा इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति घोषित किया गया है। वो पन्ना में जो बोट राइड होता है फॉरेस्ट के अंदर, समर में अपन वाइल्ड लाइफ में गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप मान के चले कि हफ्ते में 4 दिन गारंटी को ही मान के चले कि टाइगर साइटिंग होता था बोट राइड से। क्योंकि 151 का जो पूरा 80% एरिया नदी के किनारे किनारे होके जाता है और पन्ना में नदी के किनारे में अर्जुन और जामुन के पेड़ होते हैं। तो 151 का साइटिंग बोट से 80% होता था और उसी की सेकंड लेटर की जो बच्ची है, जिसको हम बोलते हैं 151-32, उसने 20% हिस्सा वहाँ से नदी किनारे वाला ले लिया, तो वो भी बोट राइड से दिखती थी। और 151 की सेकंड लेटर की बच्ची होती है, जिसे हम सीता बोलते हैं। सेकंड लेटर में 2 फीमेल बच्ची हुई थी, सीता और गीता। गीता को टिंकुलाइज करके माधव नेशनल पार्क भेज दिया गया था यहाँ से। तो सीता नदी के उस पार नॉन टूरिज्म एरिया है, लेकिन बोट राइड से हम उसको भी लगभग हफ्ते में 3 से 4 बार देखते थे। और अभी भी उसके साथ 3 बच्चे होते हैं, लगभग 1-1 वर्ष की उम्र होगी उन बच्चों की। लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का गठन हुआ था 1981 में। इस जंगल ने बाघों के उतार चढ़ाव का बहुत दौर देखा है। अवैध शिकार, जंगल की कटाई, ये सब के कारण 2009 में पन्ना पूरी तरह से बाघ विहीन हो चुका था और तभी पन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टाइगर रिलोकेशन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। फिर बांधवगढ़ और कान्हा से एक मादा बाघ और पेंच से एक नर बाघ लाकर पन्ना में छोड़ा गया। बांधवगढ़ से T1, कान्हा से T2 और पेंच से T3। जंगल की सुरक्षा और पुख्ता किया गया। धीरे धीरे डिपार्टमेंट का ये प्रयास सफल होने लगे और पन्ना में बाघों की संख्या बढ़ने लगे। देखिए, बात करते करते हम पहुंच गए मंडला के सेंटर पॉइंट। अभी थोड़ी ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे यहाँ के बाघों को ढूंढने। तो यहाँ फॉरेस्ट वाले भी रहते हैं। बहुत देर तक इधर उधर घूमने के बाद एक जगह पे आके हमको कुछ जिप्सी रुकी हुई दिखी। हम भी थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि पहला जो जिप्सी था उन्होंने झाड़ी के पीछे
एक टाइग्रेस को देखा था। हम वहां वेट करने लगे। और कुछ देर वेट करने के बाद ही झाड़ी के पीछे से चलती हुई आई एक टाइग्रेस। ये है T151। पहाड़ों वाला एरिया था, तो हम टाइग्रेस को जगह देते हुए सामने बढ़ने लगे और टाइग्रेस भी हमारे जिप्सी के पीछे पीछे आने लगे। हमको पूरा हेड ऑन शॉट मिला T151 की। बहुत देर तक चलने के बाद एक वाटर होल में आके बैठ गई टाइग्रेस और थोड़ी ही देर में उसकी एक बच्ची भी वहां आ गई। बहुत गर्मी था। टाइग्रेस और उसके बच्चे पानी में बैठकर शांति से पानी पीने लगे। एक वयस्क बाघ का वजन 230 किलोग्राम तक और एक बाघिन का वजन 185 किलोग्राम तक हो सकता है। ये अपने वजन से दुगने जानवर का शिकार कर सकते हैं और एक रात में लगभग 27 किलोग्राम तक मांस खा सकते हैं। आमतौर पर बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन संभोग के समय इसे बाघिन के आसपास देखा जाता है। एक वयस्क बाघ 60 से 100 किलोमीटर के इलाके में रह सकता है, जबकि बाघिन 20 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। बाघिन एक बार में 5 शावकों का जन्म दे सकती है। शावकों की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पर होती है। शावक अपनी मां से ही शिकार करने का कौशल सीखते हैं। वे आमतौर पर 2 साल बाद अपनी मां से अलग हो जाते हैं और अपने लिए नए इलाके की तलाश में निकल पड़ते हैं। अपने इलाके की पहचान करने के लिए वो पैरों पर स्प्रे मार्क करते हैं। हर बाघ के शरीर की धारियां अलग अलग होती है, जैसे कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होती है। ये बाघों की गिनती में भी मदद करती है। में बाघों की देखने की क्षमता इंसानों की तुलना में 6 गुना अधिक होती है, इसलिए वे रात में भी सब कुछ एकदम साफ साफ देख सकते हैं। इनकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। बहुत देर तक ये नजारा हम देखते रहे। दिल बहुत खुश हो गया क्योंकि आज फर्स्ट सफारी था और इतने पास से 2 टाइगर को देखकर कौन खुश नहीं होगा। कुछ देर बाद माँ पानी से उठकर जंगल के अंदर चलने लगे और बच्चे भी थोड़ा इधर उधर देखकर माँ के पीछे पीछे जंगल में चलने लगे। इतनी देर में बहुत सारी जिप्सियां वहां पहुंच चुकी थी। शायद बाघिन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई।
मुझे लगता है वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब साइटिंग हुआ, ये है 151, इसका जन्म हुआ था 2017 में, और आगे वाली जो फीमेल टाइग्रेस होती है उसका जन्म हुआ था 2014 में, जिसको हम 141 कहते हैं। दोनों के उम्र में 3 साल या उससे कुछ ज़्यादा समय का अंतर होता है, लेकिन इसका भी 151 का 4 लेटर चल रहा है, 4th लेटर चल रहा है, और 141 का भी 4th लेटर चल रहा है। दोनों का लेटर सेम चल रहा है और उम्र में 3.5 साल का फ़र्क है। उसका कारण ये है सर कि जो 151 है ये अपने बच्चों को 18 से 20 महीने में अपने आप से अलग कर देती है, और जो आगे वाली फीमेल 141 है वो 24-25 महीने, किसी किसी को 28-30 महीने तक अपने साथ रखती है। फुल ट्रेंड करने के बाद बच्चों को अलग करती है, तो वो ज़्यादा टाइम तक साथ रखती है, ये समय से पहले हटा देती है, और इसीलिए इतना उम्र में फ़र्क होते हुए दोनों का लेटर सेम चल रहा है। की चर्चा होती थी तो लोग बांधवगढ़, कान्हा और पेंच का ही नाम लेते थे, पन्ना को लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब से T1 की ये 5th लेटर की बच्ची उस माँ के एरिया में आई, इस 151 ने 20 से 22 महीने की उम्र में माँ का एरिया ले लिया था और माँ को बफर जाना पड़ा, और 151 ने तब से दोनों टाइम ज़बरदस्त साइटिंग दी है। बहुत, जो आपने अभी टाइग्रेस पौना 1 घंटे तक देखी, इस टाइग्रेस ने दोनों टाइम साइटिंग देना शुरू किया कोविड के बाद से, और बहुत बोल्ड, ये बचपन से बोल्ड थी सर। आपको पन्ना का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।